Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 7 in your books Snapshots, and the title of the lesson is Birth, जन्म. बच्चों, ये लेसन लिखा है स्कॉटिश फिजिशियन एंड नॉवेलिस्ट A.J. क्रॉनिन ने. और मेन बात यह है, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम A.J. क्रॉनिन्स नॉवल द सिटाडेल, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी. तो बच्चों, एक यंग डॉक्टर की कहानी है. एक्चुअली दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ अ यंग डॉक्टर रिवाइव्स अ चाइल्ड दैट इज थ्रोन अवे एज स्टिल बॉर्न. बच्चों, एक यंग डॉक्टर है, एंड्रयू मेंसन उनका नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगी. वो एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को, जो डेड पैदा हुआ है, उसे जिसको फेंक दिया गया है डेड समझकर, उसको रिवाइव करते हैं, रिगेन करते हैं, उसके अंदर नई जिंदगी का संचार करते हैं. तो देखते हैं कैसे होगा ये सब. चलिए शुरू करते हैं. बर्थ बाय A.J. क्रॉनिन. विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा. तो बच्चों, ये देखिए, राइटर है आपकी स्क्रीन के ऊपर A.J. क्रॉनिन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कॉटिश फिजिशियन और नॉवलिस्ट है ये. और बच्चों, मेनली इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं ना, मेनली डॉक्टर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि ये खुद भी एक डॉक्टर थे. तो डॉक्टर की ज़िंदगी की कहानियाँ हमें इनके नॉवेल्स में देखने को मिलती है, जिनमें से एक नॉवल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द सिटाडेल. सिटाडेल से ही लिया गया है बच्चों आपका ये जो पार्ट है बर्थ का, लेसन का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस नॉवल से ही लिया गया है. छोटी कहानी हमारे लिए ली गई है, जिसको बड़ी पढ़नी है. इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है बच्चों, तो मूवी भी आप देख सकते हो. नहीं तो नॉवल भी अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. गूगल पर सर्च करें द सिटाडेल बाय A.J. क्रॉनिन एंड यू विल गेट द PDF. तो बच्चों, ये कहानी है एक यंग डॉक्टर की, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. इनका नाम है एंड्रयू मेंसन. तो एंड्रयू मेंसन की कहानी है, पूरी की पूरी कहानी इन्हीं के चारों ओर घूम रही है. यही वो डॉक्टर हैं जो कैसे एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को लाइफ, फुल ऑफ लाइफ करेंगे, उसके अंदर ज़िंदगी लेकर आएंगे, उसको रिवाइव करेंगे. बच्चों, एक और कैरेक्टर है, पहले हम कैरेक्टर से ही मिल लेते हैं. हमारी स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर रहेंगे जो मॉर्गन. ये एक ड्रिलर हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं. ये एक माइन के अंदर माइनर है, खदान में काम करने वाले हैं. और इनकी शादी सूजन मॉर्गन से हुई है. और सूजन, इनकी शादी को बच्चों 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सूजन पहली बार एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें बच्चा होने वाला है आफ्टर द मैरिज ऑफ 20 ईयर्स. तो 20 सालों के बाद तो आप समझ सकते हैं बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है जॉ मॉर्गन और सूजन मॉर्गन के लिए. कहानी में एक और कैरेक्टर है मिसेस मॉर्गन्स मदर. मिसेस सूजन मॉर्गन की माँ भी है, 70 साल की लेडी है. और एक है बच्चों मिडवाइफ, जिसे हम हिंदी में दाई बुलाते हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर की हेल्प करने के लिए, जब वो बच्चा पैदा होगा, वो वहाँ पर आई हुई हैं. और बच्चों, एक कैरेक्टर है जिसका सिर्फ जिक्र होता है स्टोरी के अंदर, वो है क्रिस्टीन. ये गर्लफ्रेंड है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की, और जिनसे कहानी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि झगड़ा हो गया है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन का. तो वो कुछ इन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं, क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके साथ अभी बातचीत वो करके आए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस हैं, सैड हैं. तो विद दिस लेट अस स्टार्ट बर्थ. In this expert from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page. तो बच्चों, ये एक अंश लिया गया है नॉवल द सिटाडेल, जो कि 1937 के अंदर पब्लिश हुआ था. वहाँ से एंड्रयू मेंसन नाम के एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने अभी अभी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है और अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है. वो एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट, इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली. तो बच्चों, वेल्श माइनिंग टाउन, जहाँ पर बहुत सारी खदानें हैं, ड्रिलर्स मिलते हैं आपको, उस टाउन के अंदर नगर है ब्लेनली, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. तो बच्चों, एक शाम जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, उदासी भरी थी, काफ़ी निराश थे एंड्रयू मेंसन. वो मिले थे अपनी गर्लफ्रेंड से, जिनका नाम था क्रिस्टीन. तो वो उस उदास शाम के बाद अपने घर लौट रहे थे, तब वो मिलते हैं जो मॉर्गन नाम के एक ड्रिलर से. जो एंड हिज वाइफ, वो हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. जो और उनकी वाइफ सूजन मॉर्गन, 20 साल हो गए हैं उनकी शादी को, और वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पहला बच्चा. चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं. दाउ इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिनगोवर, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम.
अब मिडनाइट हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी, लगभग आधी रात हो चुकी थी। एंड्रयू बच्चों ब्रिनगोवर में आ रहे हैं और वहाँ पर वो मिलते हैं जो मॉर्गन से, जो उनकी वेट कर रहे हैं। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। वो जो हैं बच्चों जो मॉर्गन काफ़ी उस समय कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं लगातार। एक तरफ तो सर्जरी है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, और दूसरी ओर एंड्रयू मेंसन के घर का एंट्रेंस है। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ। और बच्चों जैसे ही वो बर्ली ड्रिलर, बर्ली मीन्स हट्टा कट्टा, बल्कि स्टाउट, स्ट्रॉन्ग, ड्रिलर मीन्स माइनर, खदान में काम करने वाला, देखता है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को, वो काफ़ी रिलीफ फील करता है, काफ़ी आराम महसूस करता है, सुकून महसूस करता है उन्हें देखकर। वो काफ़ी चिंतित था पहले, वो लगातार चल रहा था, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को देखते ही वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। I've been back and forward here this last hour. The missus wants you before time too. और बच्चों वो कहता है, अरे डॉक्टर मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, मैं यहाँ इधर उधर चक्कर लगा रहा था पिछले 1 घंटे से। मेरी मिसेज आपको याद कर रही है, आपकी ज़रूरत है मेरी मिसेस को। बिफोर टाइम शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अभी समय नहीं हुआ है, 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बच्चा होने वाला है, तो प्लीज़ कम विद मी, ऐसा कहा जो मॉर्गन ने। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs. एंड्रयू मेंसन जो अपने ही कंटम्पलेशन में, अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में खोया हुआ था, abruptly means suddenly, recalled वापस आ गया अपने ख्यालों से। जो वो सोच रहा था क्रिस्टीन के बारे में, खुद के बारे में, डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बारे में, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उसने कहा जो मॉर्गन को कि तुम वेट करो। He went into the house for his bag. वो अपने घर गया, अपना बैग उठाकर ले आया जिसमें उसको वो सारा सामान था जिसकी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। Then together they set out for number 12 ब्लैना टेरेस, और फिर वो दोनों निकल पड़े हाउस नंबर 12 ब्लैना टेरेस की ओर। The night air was cool and deep with quiet mystery. जो नाइट एयर है, रात का समय है, हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी है, काफ़ी गहरी है, और मिस्टीरियस, रहस्यमयी सा क्वाइटनेस वहाँ पर छाई हुई है, शांति वहाँ पर छाई हुई है। आप सोच सकते हैं बच्चों, 12 बजे के आसपास बिल्कुल शांत होता है सब कुछ, तो वैसे ही खामोशी, वैसे ही ठंडी हवाएं उस समय वहाँ पर चल रही है। यूजुअली सो पर्सपेक्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। बच्चों उस समय नो पर्सपेक्टिव, बिना पूर्व ज्ञान के एंड्रयू मेंसन वहाँ पर चल रहा था, पूर्व विचार के वहाँ पर चल रहा था, और वो काफ़ी फील कर रहा था डल यानी कि नीरस, और लिस्टलेस मतलब लेजी, सुस्त फील कर रहा था। He had no premonition that this night call would prove unusual. उसे कोई भी प्रीमोनिशन नहीं थी, बिफोर नॉलेज नहीं थी, पूर्व ज्ञान नहीं था कि आज की रात उसके लिए अनयूजुअल होने वाली है, अद्भुत होने वाली है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनली। ना केवल उसके लिए अद्भुत होने वाली है वो रात, अनोखी होने वाली है, अनयूजुअल होने वाली है, बल्कि उसके करियर जो कि ब्लैनली में वो शुरू कर रहा है एज ए डॉक्टर, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है आज की रात। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसकी लाइफ में आज की रात। देखते हैं बच्चों क्या होगा। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12। बहुत ही शांति से, बहुत ही खामोशी से वो दोनों आदमी, कौन दोनों आदमी? डॉक्टर एंड्रयू मेंसन एंड ड्रिलर जो मॉर्गन चुपचाप खामोशी से चल रहे थे। नंबर 12 ब्लैना टेरेस के दरवाजे पर वो आ गए थे। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, जो अचानक से स्टॉप्ड सडनली, ड्रू अप शॉर्ट मीन्स स्टॉप्ड सडनली, अचानक से रुक गया गेट के बाहर ही। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, मैं अंदर नहीं आऊँगा उसने कहा। एंड हिज वॉइस शॉर्ट साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज़ में चिन्ह दिखाई दे रहे थे स्ट्रेन के, स्ट्रेस के। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। और बच्चों फिर वो अपना विश्वास दिखाता है डॉक्टर के अंदर। मैन, डॉक्टर, आई नो यू विल डू द बेस्ट, आप हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करोगे। बच्चों आप इजीली सोच सकते हैं 20 सालों की मैरिज के बाद पहली बार वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड, तो कितने चिंतित होंगे दोनों के दोनों। इवन मिसेस सूजन मॉर्गन की जो मदर है वो भी चिंतित होंगी। ये सब हम देखेंगे अभी आगे कहानी में। चलिए चलते हैं आगे। Inside a narrow stair
लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। तो बच्चों अंदर एक संकरी सी तंग सी स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी जो ऊपर चढ़ के एक बेडरूम के अंदर चली जाती थी, जो कि एक छोटा सा बेडरूम था। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, साफ सुथरा था लेकिन वहाँ पर फर्नीचर बहुत ही छोटा मोटा यूं ही रखा हुआ था, थोड़ा बहुत। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और तेल का लैंप वहाँ पर जला हुआ था। हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर। बच्चों मिसेस मॉर्गन की मदर का कैरेक्टर आ गया है हमारे सामने। कैसी है वो देखते हैं। टॉल, लंबी है, ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाली विमेन है, और उनकी एज लगभग है 70 ईयर्स। एंड द स्टाउट, स्टाउट मीन्स हट्टी कट्टी, एल्डरली मिडवाइफ, मध्यम उम्र की मिडवाइफ, मैं आपको बता चुकी हूँ, दाई। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, बिसाइड का मतलब होता है बच्चों नियर, पेशेंट के पास वेट कर रहे थे। पेशेंट कौन था? मिसेस सूजन मॉर्गन। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और वो दोनों ध्यान से डॉक्टर एंड्रयू मेंशन के हाव भाव को नोट कर रहे थे जैसे वो रूम के अंदर घूम रहे थे। तो हमारे नेक्स्ट टू कैरेक्टर्स भी आ गए हैं बच्चों यहाँ पर। मिसेस मॉर्गन्स मदर टॉल है, सफ़ेद बालों वाली, लगभग 70 ईयर्स की लेडी है, और एक हट्टी कट्टी स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ भी है, दाई भी है, जो हेल्प करने वाली है डॉक्टर एंड्रयू मेंशन की उस बेबी के बर्थ के अंदर। Let me make you a cup of tea, Dr. Bash, said the former quickly. After a few moments, let me make you a cup of tea, Dr. Bach. अब वो कहती है डॉक्टर बाक मैं आपके लिए एक कप चाय का प्याला ले आती हूँ। फॉर्मर ने कहा। अब फॉर्मर पहले वाली, पहले किसको इंट्रोड्यूस किया था? सूजन मॉर्गन की माँ को। तो उन्होंने ये बात कही है। कुछ ही मोमेंट्स के बाद वो ये बात बोलती हैं। एंड्रयू स्माइल, ये सुनकर एंड्रयू हंसने लगा, फेंटली, धीरे धीरे, काफी लाइटली। He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case saying he would return later. अब बच्चों काफ़ी मंद मंद मुस्काया है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन उस ओल्ड वुमन को देखकर, जो वो समझ गया था काफ़ी वाइज है, बुद्धिमान है, उन्हें बहुत अनुभव है चीज़ों का, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अभी बच्चा होने में समय है। तो उनकी माँ ने, सूजन मॉर्गन की माँ ने ऐसा सोचा कि डॉक्टर तो चले जाएंगे, कि मैं दोबारा आ जाऊँगा, मैं चलता हूँ, अभी तो टाइम है, ये कहकर, जैसे कि आमतौर पर डॉक्टर्स करते ही हैं बच्चों, आपको पता है। लेकिन इस बात को जानते हुए कि ये लेडी कितनी समझदार है कि मैं चाय पीने के बहाने काफ़ी देर यहाँ पर रुक जाऊँगा, तो वो चाय बनाने की बात कर रही हैं, और इस बात को रियलाइज़ करके डॉक्टर एंड्रयू मेंसन थोड़े से हंसे। Don't fret mother, I will not run away. डरिए मत, fret means fear. Don't worry mother, मैं भागूंगा नहीं, मैं यही हूँ। Down in the kitchen he drank the tea which she gave him. अब बच्चों वो नीचे आ गया है किचन के अंदर, और वहाँ पर वो चाय पी रहा है जो सूजन मॉर्गन की माँ ने उन्हें बना कर दी है। Overwrought as he was, overwrought means exhausted, बहुत थका हुआ था वो। He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. वो उसे पता भी था बच्चों, बहुत थका हुआ था वो, और उसे ये भी पता था अगर वो घर चला भी जाएगा तो वो 1 घंटे भी नहीं सो पाएगा, क्योंकि समय उसे पता है कितना लगने वाला है। ही इज अ डॉक्टर। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और उसे ये भी पता था कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, केस को पूरी डिमांड चाहिए, पूरी अटेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों 20 सालों बाद मिसेस सूजन मॉर्गन माँ बनने वाली थी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर हो ही सकती थी, तो इसलिए उन्हें पता था कि केस कॉम्प्लिकेटेड है और उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। अ क्वीर lethargy of spirit came upon him. Queer means strange, अजीब सी। lethargy means सुस्ती उनकी आत्मा पर, उनके शरीर पर छाई हुई थी। He decided to remain until everything was over. और उन्होंने वही रहने का निश्चय किया जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक। An hour later, बच्चों अब 1 घंटा बीत चुका है, वो वेट कर रहे हैं। He went upstairs again. अब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर फिर से गए हैं बेडरूम के अंदर। Noted the progress made, came down once more. और देखा अब कितनी देर लगेगी बच्चा पैदा होने में, और फिर वो नीचे आ गए हैं एक बार फिर। Set lay by the kitchen fire. वहाँ पर किचन में आग जल रही है बच्चों, वहाँ पर ही वो बैठ गए हैं। It was still. सब कुछ शांत है, बहुत खामोशी है वहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट। बच्चों वहाँ पर ग्रेट है, वहाँ पर एक चूल्हा बना हुआ है किचन के अंदर, जिसके अंदर के सिंडर, एक लकड़ी है जो जल रही है। तो चूल्हे के अंदर लकड़ी जल रही है, उसकी रसलिंग की साउंड, जब चढ़ चढ़ की आवाज़ नहीं होती, आपने सुनी होगी, लकड़ी को आप जलाते हैं, वो आवाज़ आ रही है। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और धीरे धीरे घड़ी की टिक टिक। आप भी नोट करना, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, बल्कि आप 10 बजे के बाद भी अगर शांति होती है तो आप आसानी से घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुन सकते हैं। नो, देयर वाज अनदर साउंड, एक और साउंड थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो आवाज़, तीसरी आवाज़ कौन सी थी? जो मॉर्गन के पैरों के चलने की आवाज़ है, वो लगातार पेस्ट
वॉकिंग अप एंड डाउन चल रहा था गली के अंदर। वो काफ़ी चिंतित था, क्या होने वाला है मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ आज। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सेट इन अ ब्लैक ड्रेस। बूढ़ी औरत, कौन? मिसेस सूजन मॉर्गन की माँ, उनके सामने बैठी थी, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, क्वाइट मोशनलेस। वो भी बच्चों कोई हरकत नहीं कर रही थी, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, उसकी आंखें अजीब तरीके से जीवित थी। वाइज, बुद्धिमान थी। प्रॉबिंग, नेवर लीविंग हिज फेस, और वो लगातार डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की ओर देख रही थी, लगातार उनका फेस की ओर उनको देख रही थी कि आखिर एंड्रयू मेंसन के दिमाग में चल क्या रहा है। His thoughts were heavy. डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो भी उस समय सोच रहे थे, बहुत हैवी विचार थे, भारी विचार थे, मडल्ड, और वो कंफ्यूज्ड थे। एक दुविधा चल रही थी बच्चों उनके मन में। क्या दुविधा थी, अभी वो बताएंगे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। जो अभी अभी घटना हुई है उनकी, जो उन्होंने अभी अभी देखी है कार्डिफ स्टेशन के अंदर, वो उन्हें अब भी ऑब्सेस कर रही थी, हॉन्ट कर रही थी, डरा रही थी। मॉर्बिडली मतलब गलत ढंग से। ही थॉट ऑफ ब्रेमवेल, फिर उन्हें एक व्यक्ति का ध्यान आया, व्यक्ति का नाम ब्रेमवेल। आपको बच्चों इन व्यक्तियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेमवेल एक व्यक्ति है, उनकी याद आई उन्हें। फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक उस औरत से प्यार करता था ब्रेमवेल, जिसने उसे डिसीव किया था, धोखा दिया था। सॉर्डिडली मीन्स बेढंगे तरीके से। और एक और बात याद आई उन्हें, एडवर्ड पेज। शुरू में बच्चों डॉक्टर एडवर्ड पेज का जिक्र हुआ था ना, इन्हीं के असिस्टेंट थे डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। तो एडवर्ड पेज भी जो है बाउंड टू द श्रूइश ब्लॉडवेन, वो भी कमिटेड है, यानी कि उनकी भी शादी हुई है एक श्रूइश मीन्स क्लेवर, चालाक, ब्लॉडवेन नाम की एक लड़की से। ऑफ डैनी, एक डैनी का भी ख्याल आया। लिविंग अनहैप्पीली, जो बहुत ही अजीब से नाखुश तरीके से रह रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी वाइफ से दूर। His reason told him that all these marriages were dismal failures. तो बच्चों वो इन लोगों के बारे में सोच रहा है जिनकी शादी हुई है, चाहे अपनी वो वाइफ के पास रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो सारे दुखी हैं। ऑल मैरिजेज आर अनहैप्पी, जितने भी वो एग्जाम्पल देख पा रहा है शादियों के, सारे की सारी डिसमल फेलियर्स हैं, सैड फेलियर्स हैं, फेल हो चुकी हैं। उन शादियों में प्यार नहीं है। इट वॉज अ कंक्लूजन विच हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। ये ऐसा कंक्लूजन है कि भाई जितने भी वो देख पा रहा है आमतौर पर पति पत्नियों के रिश्तों को, वो सारे फेलियर हैं। उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड उसे ये बता रही है। एंड मेड हिम विंस, विंस मीन्स स्टार्ट बैक विद सडन पेन, और उसका जो दिल है वो दर्द से भरा रहा है इन सबको देखकर। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन एडिलिक स्टेट, वो विश तो ये करता है कि वो मैरिज को देखे एज एन एडिलिक स्टेट। एडिलिक स्टेट मीन्स ब्यूटीफुल कंडीशन, कि बहुत ही बढ़िया होगी, प्लेजेंट कंडीशन, खुशी मिलेगी शादी करके। यस ही कुड not otherwise consider it with the image of Christine before him, और he could not otherwise consider it, और वो इस चीज़ को अगर प्लेजेंट या ब्यूटीफुल सोच पा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। क्रिस्टीन कौन बच्चों? जिससे कि डॉक्टर एंड्रयू मेंसन प्यार करते हैं। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी आंखें चमक रही हैं। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और इस वजह से उसके चमकती आंखों में का ध्यान करके डॉक्टर एंड्रयू मेंसन कोई भी कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart. दिल और दिमाग के बीच में बच्चों एक कश्मकश चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा चल रही है। वो डाउट कर रहे हैं अपने माइंड को, और उनका जो प्यार है क्रिस्टीन के प्रति वो भी उनके दिल के अंदर भर आ रहा है। तो माइंड तो कहता है कि गलत है, मैरिजेस सारी अनहैप्पी हैं, सब नाखुश हैं, कोई भी हैप्पी नहीं है। और दूसरी ओर जब वो क्रिस्टीन को सोचते हैं तो उनका दिल भर आता है प्यार से। Which left him resentful and confused, और इस वजह से वो थोड़े एंग्री भी हैं, कंफ्यूज भी हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। He let his chin sink upon his chest. अब बच्चों उन्होंने अपनी ठोड़ी अपनी छाती के अंदर लगा ली है। Stretched out his leg, अपनी पसार ली है अपनी लेग्स को। Stared broodingly into the fire, और वो लगातार कुछ broodingly मीन्स विचार करते हुए, सोचते हुए फायर की ओर लगातार देख रहे हैं। कुछ यही ख्याल उनके मन में चल रहे हैं कि मैरिजेज हैप्पी या अनहैप्पी। He remained like this so long, ऐसे ही कई देर हो गई है बच्चों। And his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. अब बच्चों उनका दिमाग इतना ज़्यादा क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था कि वो अचानक चौंक गए जैसे ही सामने बैठी औरत ने उन्हें एड्रेस किया, बोला।
हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। बच्चों, लेडी तो वो भी कोई बात सोच रही थी, मेडिटेट कर रही थी, थिंक कर रही थी, लेकिन उसकी थिंकिंग किसी और जगह थी। वो सोच रही थी उसके होने वाला नाती या नातिन अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। सूजन सेड नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी। शी इज ऑफुल सेट अप ऑन दिस चाइल्ड डॉक्टर बाक। अब वो कहती है डॉक्टर बाक, सूजन मॉर्गन, उनकी बेटी ने कहा है कि जब उनको बेबी की डिलीवरी होते समय क्लोरोफॉर्म ना सुंघाया जाए, बेहोशी की दवाई ना दी जाए। और वो बच्चों कहती है शी इज ऑफुल सेट अप ऑन द चाइल्ड, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा चिंतित है उस बच्चे के बारे में। डॉक्टर, हर ओल्ड आईज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, उनकी जो आईज थी वो एकदम से किसी और थॉट के अंदर चली गई। शी एडेड इन अ लो टोन, और वो बोली धीरे से, ए वी ऑल आर, आई फैंसी, हम सब भी चिंतित हैं उस बच्चे के बारे में। आई इमेजिन, फैंसी मीन्स इमेजिन। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, और उनकी बात सुनकर वो बेचारा थोड़ा सा हिला उठ खड़ा हुआ, थोड़ा सा ठीक से बैठा डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, और कहा, इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवाई बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बहुत ही प्यार से, काइंडली, दयालु तरीके से उन्होंने जवाब दिया, दे विल बी ऑल राइट, वो दोनों ठीक होंगे, चिंता मत करो, यानी कि सूजन मॉर्गन भी और उनका बच्चा भी। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. बच्चों, अब ऊपर दाई है, मिडवाइफ वहाँ पर बैठी है, नर्स कहा गया है उनको यहाँ पर, उनकी बोलने की आवाज़ आई, वो उनको बुला रही थी दोनों को ऊपर, कुछ हो गया था ऊपर। एंड्रयू ग्लांस एट द क्लॉक, एंड्रयू ने तुरंत घड़ी की ओर देखा, विच नाउ शोड 3:30, सुबह के 3:30 बज चुके हैं। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो खड़ा हुआ, बेडरूम में गया। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और वो समझ गया था अब समय आ गया है जब बर्थ होने वाला है। एन आवर इलेप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। इलेप्स्ड मीन्स पास्ट। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, बहुत ही लंबा तकलीफ भरा संघर्ष था। Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born. तो बच्चों, जैसे ही सुबह की पहली streaks means किरणें, dawn means morning की, strayed past the broken edges of blinds, वहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे उनमें जो broken edges थे, वहाँ से जब वो किरणें छन कर आई उस कमरे के अंदर, एक बच्चे ने जन्म लिया, lifeless, और वो बच्चा निर्जीव था, वो जीवित नहीं था, वो सांस नहीं ले रहा था, वो था बच्चों स्टिल बॉर्न, लाइफलेस। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे उसने घूर कर देखा उस स्टिल बॉर्न बेबी की तरफ, अचानक से बहुत डर गया डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया था सभी को कि सब कुछ ठीक होगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस, उनका चेहरा अब बहुत गर्म हो चुका था, उनके खुद के ही जो वो काम कर रहे थे, थके हुए थे, टायर्ड थे, उसकी वजह से वो ठंडा पड़ गया अचानक उस स्टिल बॉर्न बेबी को देखते ही। ही हेजिटेटेड, उन्होंने थोड़ा हिचकिचाए, टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट द resuscitate the child. resuscitate बच्चों क्या होता है? revive the child, to bring लाइफ टू द चाइल्ड, पुनर्जीवित करना। अब बच्चों वो दो, उनकी डिज़ायर में दो डिज़ायर हो गई, या तो वो बच्चे को बचाएं एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर, या वो माँ को बचाएं, क्योंकि वहाँ पर सूजन मॉर्गन भी मरने की हालत में थी, हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, वो भी निराश अवस्था में थी, उन्हें भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा भी स्टिल बॉर्न है, सूजन मॉर्गन की लाइफ भी खतरे में है, और काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि हेल्प किसकी करें वो डॉक्टर। द डिलेमा was so urgent that he did not solve it consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed. तो बच्चों, ये दुविधा इतनी अर्जेंट थी कि वो दिमाग से उन्होंने सोचना अस्वीकार कर दिया। जो प्रवृत्ति मन से उनकी जो बात आ रही थी, उन्होंने तुरंत वही किया। क्या किया? चाइल्ड को तो मिडवाइफ को दे दिया और अपना पूरा ध्यान लगा दिया सूजन मॉर्गन की ओर, जो भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी भी पल्स नहीं चल रही थी, धड़कन नहीं चल रही थी, एंड नॉट येट आउट ऑफ ईथर। ईथर बच्चों जो बेहोशी की दवा थी, उससे अभी वो बाहर भी नहीं आई थी। अपॉन हर साइड हिज हेस्ट
वॉज डेस्परेट। तो बच्चों वहाँ उसकी साइड पर, डॉक्टर एंड्रू मेंसन की साइड पर वहाँ पर वो पड़ी थी और वो उसकी ओर देख रहा था। अपना पूरा ध्यान उन्होंने डॉक्टर एंड्रू मेंसन ने सूजन मॉर्गन की ओर किया। उनकी जो हेस थी वो डेस्परेट थी। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। अंधाधुंध उन्होंने एक रेस शुरू की और वो लेडी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो एबिंग, कम होती जा रही थी। इट took him only an instant smash a glass ampule and inject the medicine। उन्होंने तुरंत बच्चों एक ग्लास अम्प्यूल का लिया और मेडिसिन उसके अंदर भर ली। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly। unsparingly means फेवरिशली, बहुत ही तेज़ी से वो काम कर रहे थे। उन्होंने एक इंजेक्शन सिरिंज भरा टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन। उस वीक होती हुई, फ्लैसिड मीन्स वीक, कमज़ोर होती हुई वुमन के अंदर वो इंजेक्शन लगा दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड। बच्चों अब वो काफ़ी देर तक लगातार मिनटों में काम कर रहे थे सूजन मॉर्गन के साथ और फाइनली सूजन मॉर्गन का दिल अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स of feverish effort her heart strengthened। he saw that he might safely leave her। अब डॉक्टर एंड्रू मेंसन को विश्वास हो गया कि अब वो सूजन मॉर्गन से ध्यान हटाकर अपना ध्यान उस बच्चे की ओर कर सकता है। he swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow। बच्चों वो मुड़ा तुरंत, उनकी शर्ट की स्लीव्स खुली हुई थी और उनके हेयर, उनके जो हेड था, फॉरहेड था, उस पर इतना ज़्यादा जो पसीना आ गया था उसमें चिपके हुए थे उनके आईब्रो के पास। उन्होंने कहा, वेयर इज द चाइल्ड? बच्चा कहाँ है? बच्चा उन्होंने नर्स के हाथों में दिया था, उनसे पूछ रहा है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर। ये बात सुनकर जो वो दाई थी वो भी काफ़ी डर गई। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। उन्होंने उस बच्चे को, स्टिल बॉर्न था वो बच्चा, तो बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ड डाउन। तुरंत पलक झपकते ही एंड्रयू नीचे झुके। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड। वहाँ पर न्यूज़पेपर्स के अंदर उन्होंने ढूंढा उस बच्चे को। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। बच्चे को बाहर निकाल लिया। अ बॉय, एक लड़का था बच्चा, परफेक्टली फॉर्म, जो कि बहुत ही सुंदर, हर तरीके से उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुल ठीक थे। द लिम्प, बच्चों उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, नॉट स्टिफ, कोमल सी बॉडी थी, वार्म बॉडी थी, गर्म थी, वाइट कलर की थी, सॉफ्ट एज टेलो। टेलो होती है चर्बी, किसी जानवर की चर्बी, उतनी सॉफ्ट जैसे कि किसी की भी चर्बी। द कोड हेस्टिली स्लैश्ड। अब आपको पता ही है, कोड से जुड़ा होता है बच्चा अपनी माँ के, उसको जल्दी से काटा गया। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, एक तने की तरह। द स्किन वॉज अ लवली टेक्सचर। उसकी स्किन बहुत ही लवली थी, सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, टेंडर थी, यानी कि सॉफ्ट थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक। जो उसका हेड था, सिर था, वो लटक रहा था उसकी पतली सी नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर। द लिम्स सीम बोनलेस। उसके लिम्स, अंग ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें हड्डी तो है ही नहीं, वो बोनलेस हैं। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुके हुए थे डॉक्टर एंड्रू मेंसन। ही स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उन्होंने घूर कर उस बच्चे की ओर देखा। विद हैगर्ड, हैगर्ड मीन्स टायर्ड फ्राउन, फ्राउन मीन गुस्से में भी थे वो, थके हुए भी थे वो। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग। सफ़ेद पड़ा था बच्चा, जिसका मतलब एक ही था, उसका मतलब था एस्फेक्सिया पैलिडा। बच्चों डॉक्टरी भाषा में एस्फेक्सिया पैलिडा का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। दम घुटा हुआ था बच्चे के अंदर, ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो चुकी थी और उसके दिमाग में आया अननेचुरली टेंस, बहुत ज़्यादा टेंस था डॉक्टर। रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन स्मार्टियन टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज। बच्चों स्मार्टियन में भी एक ऐसा केस आया था, जो उन्होंने ट्रीटमेंट वहाँ पर देखा था, वो उसको रिवाइव करने लगे, कि ध्यान से सोचने लगे कि वो क्या था, क्या ट्रीटमेंट उसे दिया गया था बच्चे को। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और वो तुरंत अपने कदमों पर खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा, गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। उन्होंने कहा कि मुझे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, यानी कि गर्म पानी और ठंडा पानी ला कर दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स। उसने नर्स को कहा, एंड बेसिन्स टू। बेसिन आप समझिए जैसे तसले नहीं होते, तसले, वैसे बेसिन्स ला कर दे। क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड। बच्चों अब वो थी मिडवाइफ थी, वो हड़बड़ाई, फाल्टर्ड। उसने कहा, वो देख रही थी लगातार पैलेट बॉडी को, उस बच्चे की पीली पड़ी हुई बॉडी को, उस बच्चे की। लेकिन डॉक्टर, क्विक, ही शाउटेड, वो चिल्ला रहे, जल्दी करो, जो कहा गया है वो जल्दी करो। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, 2 बेसिन्स। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेट द चाइल्ड अपॉन
इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब बच्चों एक ब्लैंकेट कंबल लिया डॉक्टर ने, चाइल्ड को उसके ऊपर रख दिया और एक डिफरेंट मेथड शुरू किया सांस देने का। द बेसिन्स अराइव, तसले आ चुके थे। द यूअर होता है बच्चों अ वाटर जग, पानी का जग आ चुका था। अ बिग आयरन केटल, एक केतली आ चुकी थी जिसमें गर्म पानी था। Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. तो बच्चा उसने क्या किया, एक बेसिन के अंदर तो उसने डाल दिया ठंडा पानी और दूसरे बेसिन के अंदर डाल दिया उसने गर्म पानी और उसमें ठंडा मिला दिया उतना कि जितना उसका हाथ सहन कर सके, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल सा कर लिया जितना ठीक लगे उतना, बहुत गर्म नहीं था पानी। और ये कर लिया उसने, अब तैयारी कर ली है बच्चों। Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. अब बच्चों एक जगलर की तरह, जगलर कौन होता है देखो, जो दो तीन चीज़ों को अपने हाथ में लेके घुमाता रहता है, आपने देखा होगा ये सर्कस वगैरह के अंदर। उसी तरह से उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसको तुरंत ठंडे पानी में गर्म पानी में, ठंडे पानी में गर्म पानी में डालना शुरू किया एक जगलर की तरह। Now plunging it into the icy, now into steaming bath. 15 मिनट्स पास, 15 मिनट बीत गए बच्चों, डॉक्टर लगातार यही कर रहा था। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, स्वेट पसीना आ गया था जो कि एंड्रयू की आंखों तक आ रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, उसे दिख भी नहीं पा रहा था, पसीना उसकी आंखों के ऊपर था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी एक स्लीव जो हमने पहले देखा था कि खुली हुई थी वो पानी में पूरी भीग चुकी थी और उसमें से पानी बह रहा था टप टप करके। His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. उसकी तो सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी डॉक्टर की, लेकिन बच्चे के अंदर, बच्चे की लेक्स बॉडी के अंदर, ढीली बॉडी के अंदर, लूज बॉडी के अंदर अभी तक कोई सांस नहीं आई थी। A desperate sense of defeat प्रेस्ड ऑन हिम, बच्चों बहुत ही निराशा की स्थिति कि वो हार गया हो, ऐसी उसके अंदर भावना आई। अ रेजिंग होपलेसनेस, गुस्सा भी आ रहा था और होपलेस भी था वो कि शायद बच्चा ठीक होने वाला नहीं है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टॉक कॉन्स्टिनेशन, कॉन्स्टिनेशन मीन्स निराशा। वो देख रहा था कि मिडवाइफ दाई भी उसे देख रही है और उसकी आंखों में निराशा भरी हुई है, कॉन्स्टिनेशन भरा हुआ है। वाइल देयर pressed back against the wall where she had all time remained. बच्चों वहाँ पर जो सूजन मॉर्गन की माँ थी वो तो दीवार के साथ सटी हुई खड़ी थी, वो वही खड़ी थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसका हाथ उसके गले पर था। अटरिंग नो साउंड, उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, वो घूर घूर कर उस डॉक्टर की ओर देख रही थी। वॉज अ ओल्ड वुमन, और वो थी वो ओल्ड वुमन सूजन मॉर्गन की माँ। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, एंड्रू मैनसन को उसको देखकर याद आया कि उसकी कितनी ज़्यादा लॉन्गिंग थी, डीप डिज़ायर थी अपना ग्रैंड चाइल्ड खिलाने की। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, और उससे भी कहीं बढ़कर उसकी बेटी की इच्छा अपने खुद के बच्चे को अपने गोद में खिलाने की। ऑल डैश्ड अवे नाउ, सारी की सारी फेल हो चुकी थी, सारी की सारी लॉन्गिंग्स इन वेन थी, यूजलेस थी, फ्यूटाइल थी, बियॉन्ड रेमेडी, उसका कोई सुधार भी नहीं हो सकता था। बच्चा था स्टिल बॉर्न। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, फ्लोर जो फर्स्ट था उस कमरे का वो काफ़ी डर्टी हो चुका था। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, और वहीं पर बच्चों एक सोपिंग वेट गीला टॉवल था। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, एंड्रयू के हाथों में से तो वो बच्चा गिरने ही वाला था क्योंकि अब वो बिल्कुल गीला था और स्लिपरी हो चुके थे उसके हैंड। जैसे कि एक वाइट फिश को अगर आप हाथों में पकड़े तो वो चिकनी होती है, फिसलती है हाथों से, वैसे ही वो बच्चा एंड्रयू मैनसन के हाथों से फिसल रहा था। फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न, भगवान के लिए डॉक्टर ये बच्चा डेड है, मर चुका है, जीवित नहीं है, दाई ने कहा। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, एंड्रयू ने उसकी ओर कोई हीड अटेंशन नहीं की, ध्यान नहीं दिया। बीटन, वो हारा हुआ था। डिस्पेयरिंग, निराश था। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, पूरे हाफ एन आवर, आधे घंटे से वो लेबर कर रहा था जो कि इन वेन था, यूजलेस था, कोई भी यूज में आने वाला नहीं था, फ्यूटाइल था। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, उसने बच्चों फिर से वो जुटा हुआ था एक आखिरी प्रयास करने में। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, अब उसने क्या किया, एक रफ टॉवल लिया, तौलिया लिया और उसने बच्चे को रब करना,
क्रश करना, दबाना शुरू किया, रिलीजिंग हिज लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स, और उसकी पूरी छाती को अपने दोनों हाथों से दबाया छोड़ा विद द हेल्प ऑफ अ टॉवल, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू द लिम्प बॉडी। वो बस ये चाहता था कि ये जो लिम्प बॉडी है, ये जो ढीली पड़ी हुई लेग्स बॉडी है, उसके अंदर ब्रेथ आ जाए, सांस आ जाए, वो बच्चा किसी तरह से जीवित हो जाए। एंड देन as by a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heave. Another and another. और बच्चों, एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। जो पिग्मी चेस्ट थी, स्मॉल सी छाती थी उस बच्चे की, जहाँ पर वो हैंड लगे हुए थे, उनमें से एक छोटी सी कन्वल्सिव मीन्स वो हिलने लगी, हीव, सांस लेना शुरू किया उस बॉडी ने, उस लेग्स बॉडी ने, एक और सांस, फिर एक और सांस। एंड्रयू टर्न गिडी, अब एंड्रयू मैनसन को तो चक्कर आ रहे थे। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, जिंदगी उसके हाथों की फिंगर्स के नीचे धड़क रही थी। आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, जो वेस्टेड एफर्ट उसे लग रहे थे अब तक, आफ्टर ऑल वो सो एक्सविकेट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। वो इतना खुश हुआ अपने उन एफर्ट से, लेकिन अब वो बेहोश होने वाला था, वो बहुत थक चुका था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट, फिर भी उसने अपने एफर्ट्स को, प्रयासों को पूरे डबल लेबर से, डबल स्ट्रेंथ से करना शुरू किया। फेवरिशली द चाइल्ड वॉज गास्पिंग नाउ, बच्चा अब सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, गहरी गहरी सांसें। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, उसकी एक छोटी सी जो नाक के अंदर छेद होता है बच्चों, वहाँ से कफ, बलगम सा बाहर आया। अ जॉयफुल इरिडेसेंट मीन्स चमकीला सा, बबल, एक बुलबुला सा बाहर आया। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके जो लिम्स थे वो बोनलेस नहीं लग रहे थे, उनमें हड्डियां लग रही थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, उसका हेड जो अभी तक लटका पड़ा था बच्चों, जैसे उसके स्पाइन हुई ना, अब वो ठीक था। द बैलेंस स्किन, द ब्लांट स्किन वो स्लोली टर्निंग पिंक, जो पेल सफ़ेद सी स्किन उसकी हुई पड़ी थी अब वो पिंक हो रही थी। देन एक्सविकेटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर शानदार तरीके से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। अब बच्चों, वो नर्स जो है वो रोने लगी पागलों की तरह, भगवान, ये बच्चा तो जीवित हो गया ये बच्चा। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रू ने वो बच्चा दाई माँ को दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, चक्कर आ रहे थे उसे। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, और वो पूरा का पूरा कमरा जो था जिसमें वो खड़ा था, वो शडरिंग लिटर, ब्रोकन लिटर, कूड़ा करकट से भरा हुआ था। मतलब पर्टिकुलर कूड़ा करकट में गंदा हो चुका था, मैस बन चुका था। क्या क्या था वहाँ पर देखिए, ब्लैंकेट्स, कंबल, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in the puddle of water, upon the huddled bed. The mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. तो बच्चों, वो पूरा का पूरा कमरा मैस बना हुआ था, कहीं कंबल, कहीं तौलिए, कहीं वो बेसिन्स थे, तसले थे, कहीं इंस्ट्रूमेंट पड़े थे डॉक्टर के, कहीं वो सिरिंज था जिसको तोड़कर उसमें दवाई ली गई थी, कहीं वो यूवर मैंने क्या बताया था, वाटर जग पड़ा हुआ था, कहीं कैटल जिसमें गर्म पानी आया था वो पड़ी हुई थी, उसमें से पानी गिरा हुआ था, और वहाँ पर बेड था, जो बेड भी हैपहैज़ार्ड वे में था। वहाँ पर वो मदर जो अभी अभी माँ बनी थी वो लेटी हुई थी, शायद वो अपने सपनों में थी, वो अभी भी उस एनेस्थेटिक के, बेहोशी की दवाई के प्रभाव में थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, बूढ़ी औरत भी अभी तक दीवार के पास खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, उसने हाथ जोड़ रखे थे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, उसके होंठ बच्चों हिल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी बट हिल रहे थे। शी वॉज प्रेइंग, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, बच्चों मशीन के तरीके से एंड्रयू ने अपनी जो स्लीव थी जिसमें पानी से वो भीग गई थी उसको स्क्वीज किया, निचोड़ा। पुल ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट उठाई। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, और उसने दाई को कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स
थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी। अब वो बच्चों सीढ़ियों से नीचे उतरा, किचन में गया जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं, वो जगह कहलाती है स्कलरी। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके जो होठ थे सूख चुके थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, स्कलरी में उसने बहुत ज़्यादा पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उसने अपना हैट और कोट उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और बाहर फुटपाथ के ऊपर उसने जो को पाया, वो वहाँ पर खड़ा था, काफ़ी डरा हुआ, चिंतित था, और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अच्छी खबर उसके पास आए। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। और फिर डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने उसको जाकर कहा, जो ठीक है वो दोनों ही ठीक है, माँ भी और बच्चा भी। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब दिन निकल चुका था, नियरली 5 o'clock, 5 बज चुके थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कई माइनर्स ड्रिलर्स तो ऑलरेडी स्ट्रीट्स में थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, पहले जो रात के शिफ्ट वाले जो ड्रिलर्स थे वो अब निकल रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद देम स्पेंट एंड स्लो, एंड्रयू भी उन ड्रिलर्स के साथ चल रहा था, वो काफ़ी स्पेंट, खर्च हो चुका था, यानी कि थका हुआ था, स्लो चल रहा था। हिज फुटफॉल्स इक्वाइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसके कदमों के चिन्ह और ड्रिलर्स के कदमों के चिन्हों के साथ मेल खा रही थी, सुबह का आकाश था। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो बिना कुछ सोचे समझे सोच रहा था। ऑब्लिवियस, अनजान, टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैनली, और सब काम जो उसने ब्लैनली के अंदर किया है उन सबसे अनजान वो एक बात सोच रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन की और लास्ट लाइन है इस लेसन की। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हे भगवान, फाइनली मैंने कुछ किया, फाइनली मैंने कुछ अच्छा किया। तो बच्चों, वास्तव में फाइनली डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने बहुत ही अच्छा किया कि एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को उन्होंने अलाइव कर दिया, रिवाइव कर दिया, जीवित कर दिया, उसे पुनर्जीवन दे दिया। सो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की कहानी आपको कैसी लगी? तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। सी यू इन अदर वीडियोज चिल्ड्रन, टेक केयर।